अकाउंट्स। तो देखो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर हमने प्रोराटा पर काफी अच्छे ढंग से कमांड कर ली है, ठीक है। तो वो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का वर्क, 8 मार्क्स का टॉपिक। लेकिन इस चैप्टर से 4 नंबर वाले क्वेश्चन का भी टॉपिक होता है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन का भी टॉपिक होता है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन का भी टॉपिक होता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन का भी टॉपिक होता है कंपनी अकाउंट्स के अंदर से। तो अब समय आ गया है कि अब हम इस टॉपिक के अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को निपटाएं। वैरायटी बहुत सारी है, अगर मैं अभी वैरायटी बोलना शुरू कर दूं शॉर्ट क्वेश्चंस की तो शायद तुम नोट भी नहीं कर पाओगे, इतनी सारी वैरायटी है। तो वजह इसके कि मैं दुनिया भर का प्रवचन तुम लोगों को दूं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, हम सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि टॉपिक पर आ जाते हैं कि आज की क्लास में मुझे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाना है। तो तुम देख सकते हो जो चैप्टर है हमारा कंपनी अकाउंट्स, अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आता है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। शॉर्ट में बोलूं, छोटे और आसान शब्दों में बोलूं तो कंपनी की क्या बनाने का काम है? बैलेंस शीट। तुम्हें कंपनी की क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब सोचना यह है कि यार बैलेंस शीट तो हमने बतेरी बनाई थी पार्टनरशिप के अंदर, कभी कभी हम एडमिशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते थे, कभी कभी हम रिटायरमेंट के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते थे, कभी कभी हम डेथ में भी बैलेंस शीट बना दिया करते थे, मेमोरेंडम वगैरह, है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर वही बैलेंस शीट है तो फिर दोबारा क्यों सीख रहे हैं? तो ध्यान रखना, कंपनी की बैलेंस शीट जो है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार नए फॉर्मेट में है। कंपनी की बैलेंस शीट के लिए जो एक्ट है 2013, कंपनी का एक्ट इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, कंपनी का जो एक्ट है 2013 वो इस बैलेंस शीट को फॉलो नहीं करता जो पार्टनरशिप के अंदर होती है। पार्टनरशिप के अंदर बनाई जाने वाली बैलेंस शीट और कंपनी के अंदर बनाई जाने वाली बैलेंस शीट में थोड़ा सा क्या होता है? फर्क होता है। तुम सोच रहे होंगे मैंने एक शब्द बोला थोड़ा सा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता। तो देखो फॉर्मेट का फर्क है, आइटम सब कुछ वहीं पर है। कैश वहां पर भी एसेट होता था, कैश यहां पर भी एसेट है। वहां पर भी कैपिटल किस में लिखते थे? लायबिलिटीज में, याद है ना। पार्टनरशिप के अंदर तुम्हें याद होगा कैपिटल कहां पर लिखते थे? लायबिलिटी साइड में ना। यहां पर भी कैपिटल को कहां पर लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर कमांड करनी है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर कमांड करनी है तो तुम्हें 3-4 तरह की कैपिटल पर ध्यान देना होगा। कितने तरह की कैपिटल पर ध्यान देना होगा? 3-4 तरह की कैपिटल। अब यहां से तुम नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से नोट कर ही लेना। मैं वो कैपिटल लिखवा रहा हूं जिस पर तुम्हें ध्यान देनी है। सबसे पहले नंबर की कैपिटल अपने पास होती है, लिखो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले नंबर की कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब मैं तुम लोगों को थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा और ना ही मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और ना ही मैंने कभी थ्योरी पढ़ाई और ना ही थ्योरी पढ़ने की तुम्हें भी ज़रूरत है और ना ही तुम्हें थ्योरी पढ़नी चाहिए और ना ही तुम्हें थ्योरी के बारे में सोचना है और ना ही तुम्हें इस थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है और ना ही तुम्हें इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी बुक के अंदर से पढ़ना है ना। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी। इतना जरूर बता देता हूं कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। ध्यान से सुनो, जब भी कोई कंपनी खोली जाती है तो कंपनी खोलने से पहले तुम्हें अपनी कुछ कैपिटल लगानी पड़ती है। भाई किसी भी काम को करने से पहले कैपिटल लगानी पड़ती है। मैं तुम लोगों को वो नॉलेज दे रहा हूं जो किताब के अंदर नहीं है और ये नॉलेज मैं अपने खुद ही कह रहा हूं। मैं ये नॉलेज मैं तुम लोगों को अपने शब्दों में दे रहा हूं। हो सकता है अगर तुम बुक से पढ़ो तो वो नॉलेज और मेरी वाली नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाए और हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने गलत बताया, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितने की जरूरत है, गलत नहीं बता रहा, रिलेट नहीं कर पाओगे।
ऑथोराइज्ड कैपिटल कहने का मतलब जब कंपनी खोली गई है जितनी उसको कैपिटल दी गई है वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल की खासियत होती है, क्वेश्चन तुम्हें खुद बताएगा, क्वेश्चन ऑथोराइज्ड कैपिटल जरूर बताएगा। अगर मैं तुम्हें 1000 क्वेश्चन दूं ना बैलेंस शीट के, अगर मैं तुम्हें कितने क्वेश्चंस दूं बैलेंस शीट बनाने के 1000, तो 1000 क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बता रखी होगी। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में आती है अपनी। अपनी क्या होता है? अपनी तो आजकल जान नहीं होती, ये तो फिर भी कैपिटल है। लिखो इशूड शेयर कैपिटल। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, हमने प्रोराटा के इतने सारे क्वेश्चन करे और अगर उसको करने के बाद भी तुम्हें इशूड का वर्ड नहीं मालूम तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तुम्हें अकाउंटेंसी जैसी सब्जेक्ट से बिल्कुल दूर भाग जाना चाहिए, अरब सागर की तरफ निकल जाओ ऊंट पर बैठ के। ठीक है, तो मेरी बात पर ध्यान देना, अरब सागर की तरफ चले जाओ। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल वो होती है जितने शेयर हमने क्या करे होते हैं, इशू। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुमने पब्लिक को कितने शेयर इशू करे, 10,000। भाई 10,000 शेयर करे हमने, रोकोगे क्या मेरे को? कोई नहीं रोक सकता। 10,000 शेयर इशू करें और कितने रुपए के हिसाब से करें, 10 रुपए के हिसाब से। जल्दी से देखकर बताओ, 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए के हिसाब से करे, तो कितनी कैपिटल बन गई तुम्हारी? 1 लाख की तुम्हारी क्या बन गई? इशूड शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से कर डाला है ना। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, है ना। समझ में आ रही है ना बातें? ऑथोराइज्ड क्वेश्चन तुम्हें खुद देगा। इशूड शेयर कैपिटल हम खुद बना लेंगे, अभी हम जिंदा हैं। अब लिखो नंबर 3। नंबर 3 बच्चों की फेवरेट होती है क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं चलता, इसके बिना गुजारा नहीं चलता। ये दोनों एक में ही लिखने हैं, पेड अप, पेड अप या फिर कॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल या फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात? दोनों के दोनों एक ही लाइन में लिखने हैं। जब तुम बैलेंस शीट बनाया करोगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी तुम्हें ये दोनों कैपिटल एक ही लाइन में लिखनी है, लेकिन एक लाइन में लिखने का मतलब, या फिर ये जो मैंने बीच में ओब्लिक लगा रखा है, इस ओब्लिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों कैपिटल एक ही बात है। पेड अप में और कॉल्ड अप में फर्क होता है। अब मैं बताता हूं क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल बोलूंगा। कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगा गया पैसा, मांगा गया पैसा, और पेड अप का मतलब होता है मिला हुआ पैसा। ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे फीस मांगी 1500 रुपए सपोज, है ना। चलो 1500 छोड़ो, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। मैंने तुमसे फीस मांगी 5,000 रुपए, है ना भाई। खुश कर दो मुझे, क्या जा रहा है, एग्जाम्पल के अंदर ही खुश कर दो, रियल में तो खुश करने से रहे, है ना। तो मैंने तुमसे कितने मांगे, 5,000 रुपए मांगे। मैंने तुमसे कितना कोल्ड अप करा, 5,000। दे दो भाई, दे दो। नहीं दिए। तुमने कहा देखो भाई ज्यादा से ज्यादा 1,000 दूंगा या 1,000 दूंगी, तो तुमने मुझे सिर्फ कितने पेड अप करे, तुमने मुझे पेड अप करे सिर्फ 1,000 रुपए। मुझे बताओ, मांगे थे 5,000, पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, सॉरी कोल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 5,000, और मिले कितने मुझे, मिले मुझे सिर्फ 1,000, तो पेड अप कितनी हो गई, 1,000। तो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि तुमने कितने मांगे हैं, मतलब कि कोल्ड अप, और तुम्हें कितने मिले हैं, मतलब कि पेड अप। बताओ क्या कभी ऐसा हो सकता है इन रियलिटी, क्या रियल में ऐसा हो सकता है मांगे कम मिल गए ज्यादा? नहीं होता, आज के समय में नहीं होता। मैंने तुमसे मांगे 5,000, तुम दिलदार हो, तुमने मुझको दे दिए 7,000। नहीं, इतना दिलदार कोई नहीं होता। उसे दिलदार नहीं कहते, उसे मूर्ख कहते हैं। हालांकि तुम मूर्ख हो वैसे, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हो कि मांगूंगा 5 और दे दोगे 7। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं हो, या हो? चलो छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है।
मूर्ख बनना, है ना। तुम लोग मेरी तरह होशियार हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर की बातें मैंने बना ली, लिखवाया कुछ है नहीं, और तुम्हारी समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा वैसे तो, कह रहा ना। तो 3 तरह की कैपिटल होती है, याद दिलाओ। सबसे नंबर 1 ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, नंबर 2 हाँ इशूड शेयर कैपिटल, नंबर 3 पेड अप या फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। समझ में आ गई ना बात। इशूड, ऑथोराइज्ड, पेड अप और कॉल्ड अप। इशूड, ऑथोराइज्ड, पेड अप और कॉल्ड अप, यही गाना गाते रहो 10-10 दिन तक। अब एक बात और बता देता हूं भाई मैं, है ना। बैलेंस शीट अभी स्टार्ट करने वाला हूं। बैलेंस शीट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और जान लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम्हें कभी कभी क्या बताएगा, शेयर, और कभी कभी बताएगा शेयर कैपिटल। अब मैं बता देता हूं पता कैसे चलेगा। वैसे तो देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जो होशियार बच्चे होते हैं मेरी तरह, उन्हें तो पता चल ही जाता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है दिमाग, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे जैसे बच्चों की। हालांकि दिमाग है तुम्हारे पास, सबके पास होता है ना। मुद्दे की बात यह कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं उसका, है ना, हम कितना इस्तेमाल करते हैं। तो 2 चीजों का खेल है क्वेश्चन के अंदर, एक तो शेयर कैपिटल का और एक सिर्फ शेयर का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा ना रुपीज लगा हुआ मिलेगा तुम्हें। शेयर कैपिटल को पहचानने का एक तरीका है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर जल्दबाजी में तुमने इस चीज को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, तुम्हारी बैलेंस शीट गलत। मौज करो जिंदगी की, फिर मौज करो, वो भी हर रोज करो। शेयर कैपिटल को पहचानने का एक तरीका है, उसमें क्या लगा हुआ होएगा, रुपीज। अगर रुपीज लगा हुआ है तो वो शेयर नहीं है, वो शेयर कैपिटल है। अगर उसके अंदर क्या लगा हुआ है, रुपीज लगा हुआ है, ये जो साइन मैंने लगाया ना, ऐसा साइन लगा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है ना, या फिर ये लिखा हुआ है, तो वो शेयर नहीं होता है, वो शेयर कैपिटल होता है। और अगर जिसके अंदर रुपीज या ये नहीं लिखा हुआ, तो वो सिर्फ क्या होते हैं, वो सिर्फ शेयर होते हैं। वो सिर्फ क्या होते हैं, शेयर होते हैं। मुद्दे की बात ये कि जब वो शेयर देगा तो शेयर से शेयर कैपिटल बनाना आता है। अब ये भी सिखाया था ना बोर्ड पे, देखो 10,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी शेयर कैपिटल आ गई, 1 लाख। कितनी शेयर कैपिटल आ गई, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आ गई। मुझे बताओ कितने रुपए की शेयर कैपिटल आ गई, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, तो शेयर बताओ। अब ये भी तो जरूरी है, देखो शेयर से शेयर कैपिटल बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि शेयर कैपिटल से क्या बनाना, शेयर बनाना। अब देखना ये है कि चलो शेयर से शेयर कैपिटल तो आता है बनाना, क्योंकि प्रोराटा में हमने यही सीखा था, बात बात पे क्या बनाया जा रहा था, शेयर कैपिटल बनाया जा रहा था। अब ये देखते हैं कि शेयर कैपिटल से शेयर कैसे बनेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है, बैलेंस शीट के अंदर ये भी जरूरी है। तो देखो बहुत आसान है, देखो पहले तुमने शेयर को रेट से मल्टीप्लाई करा, है ना, शेयर कैपिटल आ गई। अब शेयर कैपिटल को शेयर में बदलने के लिए रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, रेट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बताना जरा कितने शेयर आ गए, देखो उतने ही आए होंगे। कितने शेयर आ गए, 10,000 शेयर आ गए। ये एरो का साइन इधर की साइड बनाना ताकि ध्यान रहे। बोर्ड पे देखो, शेयर से शेयर कैपिटल बनाने के लिए रेट से मल्टीप्लाई करना है, और शेयर कैपिटल से शेयर बनाने के लिए रेट से क्या करना है, डिवाइड करना है। रेट 10 रुपए का रेट, 25 रुपए का रेट, 100 रुपए का रेट, समझ रहे हो ना। ये काम तुम्हें सीखना है, जिस तरह से मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है ना, अगर इसी तरह से तुम भी ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान जरूर रखना, शेयर से शेयर कैपिटल बनाना मतलब मल्टीप्लाई, और शेयर कैपिटल से शेयर बनाना मतलब कि डिवाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए
जैसे हम पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो पार्टनरशिप के अंदर तो डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए तुम्हें पहले बनाने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाने पड़ते हैं? नोट्स टू अकाउंट। अब तुम कहोगे क्या ये वही नोट है जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं? मैं बोलूँगा नहीं, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये रफ वर्क नहीं है, ये रियल वर्क है। टीचर प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। वर्किंग नोट में क्या होता है, लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं लिखा तो मार्क्स कटते जरूर हैं, क्योंकि वो रफ वर्क होता है वर्किंग नोट। लेकिन यहाँ का वर्किंग नोट मेन है ना। ये नोट्स टू अकाउंट है, हाँ वो बात अलग है, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, बच्चे इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, टेबल वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि टेबल बना लो नोट्स टू अकाउंट के लिए। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बैलेंस शीट को बनाने से पहले तुम्हें क्या बनाने पड़ेंगे? नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट को तैयार करने से पहले तुम्हें क्या बनाने पड़ते हैं? नोट्स टू अकाउंट। लेकिन ध्यान रखो, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किसके लिए आता है? बैलेंस शीट के लिए, ना कि नोट्स टू अकाउंट के लिए। बिना नोट्स टू अकाउंट के तुम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। और ध्यान से सुनो, तुम्हें बैलेंस शीट पहले बनानी है, लेकिन बिना नोट्स टू अकाउंट के नहीं बना सकते, इसलिए मैं अपने बोर्ड पर नोट्स टू अकाउंट पहले बना रहा हूं। तुम क्या करना, तुम अपने रजिस्टर के पेज पर स्टार्टिंग का आधा पेज खाली छोड़ दो बैलेंस शीट के लिए। स्टार्टिंग का आधा पेज खाली छोड़ दो बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं तो बोर्ड पर काम कर रहा हूं। मैं पहले क्या बनाऊंगा? नोट्स टू अकाउंट। पेपर में भी और टेस्ट में भी तुम्हें भी पहले क्या बनाने पड़ते हैं? नोट्स टू अकाउंट। लेकिन अपने पेज पर पहले क्या बनेगी? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हमेशा क्या छोड़ देनी है तुम्हें? थोड़ी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि मेन आंसर क्या है? बैलेंस शीट है। मेन आंसर हमारा नोट्स टू अकाउंट नहीं है। नोट्स टू अकाउंट तो एक तरीके से हेल्पिंग वर्क है। नोट्स टू अकाउंट तो एक तरीके से क्या है? हेल्पिंग वर्क है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है मैं अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं एक बार हेडिंग प्रॉपर पढ़ रहा हूं। अपने टीएस गरेवाल की बुक निकाल लो कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, जो चैप्टर चल रहा है वो शेयर कैपिटल है। हेडिंग में पढ़ रहा हूं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट। हमें कंपनी की क्या खोलनी है? बैलेंस शीट खोलनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन अपनी बुक से वो क्वेश्चन को जरूर मैच करने की क्या करनी है? तुम्हें कोशिश करनी है। क्या करनी है? कोशिश करनी है। देखो, गोपाल लिमिटेड, भाई बहुत ही बढ़िया नाम है गोपाल, है ना? गोपाल, कंपाल, गोपाल लिमिटेड, बताओ लिमिटेड है, वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैंने बताया था ना, 1000 क्वेश्चन के अंदर, 10,000 क्वेश्चन के अंदर, 100 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं तुम्हें बैलेंस शीट बनाने को दूं, तो क्वेश्चन तुम्हें ऑथोराइज्ड कैपिटल खुद देगा। वो कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल गायब नहीं करता, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल के बिना तो हम काम को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ऑथोराइज्ड कैपिटल तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, हर कीमत पर मिलेगी। ठीक है, तो देखो पहले मैं तुम्हें नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बनवा देता हूं। तुम समझ गए होंगे, अपने रजिस्टर के पेज पर बैलेंस शीट के लिए आधा पेज छोड़ देना, ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनती है। कंपनी की बैलेंस शीट छोटी होती है, ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं होती। पहले तुम्हें बनाने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो बनाते हैं भाई नोट्स टू अकाउंट। बिना नोट्स टू अकाउंट के तो तुम बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। एक टाइम को इंसान बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, लेकिन बैलेंस शीट बिना नोट्स टू अकाउंट के नहीं रह सकती। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। ऊपर पहले हेडिंग डाल देना बनाने से पहले, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। समझते हो इस चीज को?
तो देखो, एक कॉलम होता है जिसमें नोट के नंबर लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल सीरियल नंबर की तरह है। नोट के क्या लिखे जाते हैं? नंबर। जैसे कि नंबर 1 पहला नोट, नंबर 2 दूसरा नोट, नंबर 3 तीसरा नोट, नंबर 4। अब सारी गिनती मैं ही करता रहूं? खाली बैठा हूं क्या मैं? बीच में आते हैं पर्टिकुलर्स। कौन से कुलर्स? पर्टिकुलर्स। लिख दिया, फिर हम क्या डरते हैं। और लास्ट में आते हैं रुपीज। लास्ट में क्या आते हैं भाई? रुपीज। रोकड़ा। रोकड़ा समझते हो? चलो खैर, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। बैलेंस शीट तो नाम के लिए है। जो ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है ना, बैलेंस शीट तो नाम के लिए है। असली खेल पता है किस चीज का है? नोट्स टू अकाउंट का। अगर तुमने नोट्स टू अकाउंट सही बना ली है तो समझो तुम्हारी बैलेंस शीट भी सही हो गई, और अगर तुमने नोट्स टू अकाउंट गलत बना ली है तो समझो तुम्हारी बैलेंस शीट भी, समझ गए तुम, तो गलत हो गई है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार रिकॉल कराओगे कौन कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, ठीक है। नंबर 1 बोलो, ऑथोराइज्ड कैपिटल का खेल है, इशूड कैपिटल का खेल है, कॉल्ड अप और पेड अप का कैपिटल का खेल है ना। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया, बड़ा सिंपल फॉर्मेट था। देखो, गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख। मुझे बताओ 50 लाख लिखा हुआ है, और बताओ 50 लाख के आगे रुपीस का साइन लगा हुआ है ना। 50 लाख के आगे क्या लगा हुआ है? रुपीस का साइन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? मैंने बताया था ना, जिसमें भी रुपीस का साइन लगा हुआ होगा वो शेयर नहीं होंगे, वो कैपिटल होएगी। याद है ना? जिसमें भी रुपीस का साइन लगा हुआ होगा वो शेयर नहीं होते हैं, वो क्या होती है? वो शेयर कैपिटल होती है। तो ये कैपिटल है, और वैसे भी लिखकर बता रखा है भाई, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो कितनी है भाई ऑथोराइज्ड कैपिटल? 50 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। देखो, इतना पढ़ लिया ना, इसी को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। लिखो, नोट नंबर 1 के अंदर लिखो, नंबर 1 में सबसे पहले कैपिटल लिखनी होती है तुम्हें ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल बताओगे कितने रुपए की है? हाँ, 50 लाख। कितने रुपए की है? 50 लाख। अब ध्यान से सुनो, चलो ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल के आगे 50 लाख लिख दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, लिख दिया तो लिख दिया हमने, है ना। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर वो कैपिटल देगा तो तुम्हें शेयर बनाना है, और शेयर देगा तो कैपिटल बनानी है। और ध्यान से सुनो, ऑथोराइज्ड कैपिटल में वो कभी भी शेयर देगा ही नहीं, वो सीधा क्या देगा? वो सीधा कैपिटल देगा। शेयर तुम्हें खुद बनाना है। अभी बनाते हैं, देखो 2 मिनट का खेल है। बस मुझे बताओ, मैंने एक बात बताई थी, शेयर से कैपिटल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और कैपिटल से शेयर में आने के लिए, कैपिटल से शेयर में आने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किससे करते हैं? रेट से। हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते हैं? रेट से। हाँ, क्वेश्चन ने रेट दे रखा होगा, देखो आगे लिखा हुआ होगा, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपए ईच। बताओ रेट कितने का है? 100 रुपए का है। अब बोर्ड पे देखो, कैपिटल है 50 लाख। कैपिटल कितनी है? 50 लाख। कितने से डिवाइड दूंगा? 100 रुपए से। भाई कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी बताई थी? 50 लाख। कितने से डिवाइड दे दिया? 100 रुपए से। 100 से डिवाइड देते के साथ ही मेरे पास कितने शेयर्स आ गए? मुझे पता चल गया कि कितने शेयर हैं? 50,000। अब देखो कैसे लिखना है, बोर्ड पे देखो, 50,000 शेयर इंटू 100 रुपए। आ गया ना? देखो बोर्ड पे, 50,000 की 100 से मल्टीप्लाई करके कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गई? 50 लाख।
अब तुम कहोगे ये 50,000 शेयर कैसे पता चले, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन ने नहीं बताए। 50,000 शेयर क्वेश्चन ने नहीं बताए, हमने खुद निकाले। कैसे निकाले? कैपिटल को 100 रुपए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैपिटल को 100 रुपए से क्या कर दिया तुमने, डिवाइड कर दिया। और जैसे डिवाइड करा तो तुम्हें क्या पता चल गए, शेयर। शेयर इंटू रेट इक्वल टू कैपिटल, शेयर इंटू रेट इक्वल टू कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का काम हो गया खत्म। बताओ जल्दी से अगली कैपिटल कौन सी होती है, इशूड कैपिटल। अगली कैपिटल कौन सी होती है, इशूड कैपिटल। अभी रुको, पहले क्वेश्चन को तो आगे पढ़ लें। अब देखो, बताओ ऑथोराइज्ड कैपिटल का काम खत्म हो गया ना। ऑथोराइज्ड कैपिटल बताई थी क्वेश्चन ने 50 लाख। 50 लाख कैसा है, 50,000 की 100 से मल्टीप्लाई करके, 50,000 की 100 से मल्टीप्लाई करके ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 50 लाख की आ गई। एक कैपिटल खत्म जब हो जाए तो उसके बाद है ना, उसके नीचे 2 लाइनें जरूर खींच देना स्केल से, वरना टीचर मार्क्स काट लेगा। 2 लाइनों का मतलब है कि बच्चे ने एक कैपिटल कंप्लीट कर ली। और कौन सी कैपिटल कंप्लीट कर ली, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ध्यान नहीं रहा मेरे, ऑथोराइज नहीं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है ना, पूरा लिखना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो बच्चे ने एक कैपिटल खत्म कर ली। इस बात का क्या सबूत है, इस बात का ये सबूत है कि तुमने क्या खींच रखी है, 2 लाइनें। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो, द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। मुझे बताओ, कंपनी ने ऑफर कर दिए ऑल शेयर्स, कंपनी ने अपने सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, ऑफर कर दिए। ऑफर पर अंडरलाइन करो, ऑफर का मतलब है इशूड कर दिए। ऑफर का क्या मतलब है, इशूड कर दिए। भाई ऑफर करना इशूड करना एक ही बात है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें इस मार्कर के लिए ऑफर कर रहा हूं कि ये मार्कर ले लो, तो मैंने एक तरीके से तुम्हें ये मार्कर दे दिया ना, इशूड कर दिया। समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब। तो लिख लो फिर भी, ऑफर्ड पर अंडरलाइन करके एक छोटा सा शब्द लिख लो, इशूड। ठीक है, तो बताओ कंपनी ने सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। बताओ शेयर थे कितने, बार बार मत निकालो, एक बार निकाल तो रखा है, बार बार क्यों सोचते हो, एक ही बार निकालने होते हैं बस। एक बार शेयर पता चल जाए उसके बाद ज्यादा सिरदर्दी मत लिया करो। तो बताओ कंपनी के पास थे कितने, 50,000 थे, और कंपनी ने 50,000 के 50,000 क्या कर दिए, इशू कर दिए। बताओ इशू कर दिए तो कौन सी कैपिटल बनेगी, इशूड शेयर कैपिटल। नंबर 2 मत लिखना, इसी में ही चलेगा। देखो अब बारी आ गई इशूड कौन सी बारी आ गई, इशूड शेयर कैपिटल। मुझे बताओ कितने शेयर थे, कितने शेयर ऑफर करे। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं लाइन को दोबारा से पढ़ रहा हूं, अपनी बुक के अंदर देखो। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। इसने सारे शेयर इशू कर दिए, और सारे के सारे शेयर कितने थे, 50,000 थे ना। देखो यहां पर चलता रहेगा शेयर, यहां पर चलता रहेगा रेट। सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, ऑफर कर दिए, मतलब पूरे 50,000 शेयर ऑफर कर दिए। रेट तो बताया नहीं, इसका मतलब उतने में ही करे होंगे, कितने में, 100 रुपए में। जल्दी से बताओ कितनी शेयर कैपिटल बन गई, इशूड शेयर कैपिटल कितनी बन गई। भाई 50,000 की 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये भी कितने रुपए की बन गई, ये भी बन गई 50 लाख की। किसी को डाउट तो नहीं है कि 50 लाख कैसा आया। तुम कहोगे कि इशूड शेयर कैपिटल भी 50 लाख, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी 50 लाख, दोनों की दोनों 50 लाख 50 लाख है। तो मैं बोलूंगा क्या दिक्कत है, हो नहीं सकती क्या। जब कंपनी ने अपने सारे शेयर इशू कर दिए तो उतने की ही तो निकलेगी, 50 लाख की। 2 कैपिटल समझ में आ गई ना। देखो ऑथोराइज्ड क्वेश्चन खुद देता है और इशूड शेयर कैपिटल हमें खुद निकालनी पड़ती है, और वो निकाल ली हमने। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने कर दिया। देखो क्या लिखा हुआ था, कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। उसने अपने सारे शेयर क्या कर दिए, ऑफर कर दिए। सारे शेयर थे कितने, 50,000 थे।
50,000 कितने रुपए के हिसाब से थे? 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 50 लाख की क्या बन गई उसकी इशूड शेयर कैपिटल। अब अगली कैपिटल आएंगी कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। अब आगे कौन सी कैपिटल आएगी? कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। तो देखो मैं क्वेश्चन को तो आगे पढ़ूंगा, पहले मैं लिख लूं भाई। तीसरी कैपिटल मुझे पहले से ही मालूम है, कौन सी आती है? पेड अप और कॉल्ड अप। लिखो, लिखना एक ही लाइन में, पेड अप या फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देखो वर्ड पे मैंने कितना शॉर्ट में लिखा है, पेड अप या कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तुम्हें ये पूरा लिखना है, कभी तुम भी एससी लिख दो, एस और सी मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो अब बारी आ चुकी है पेड अप और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की। अब देखना ये कि ये कैसे निकलेगा। तो क्या टेंशन है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। डरते हैं कि हम किसी से? हम भूत के अलावा और किसी से नहीं डरते, तो निकाल देते हैं। अभी देखो कैसे निकालते हैं हम। आगे पढ़ लें जरा क्वेश्चन पहले, इतना भी दिमाग नहीं है कि बिना पढ़े निकाल देंगे, है ना भाई, टीचर है, जादूगर नहीं है। देखते हैं जरा क्वेश्चन आगे। पब्लिक अप्लाइड 45,000 शेयर। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? 45,000। मुझे बताओ तुमने पब्लिक को कितने ऑफर करे थे? बोर्ड पे देखो, तुमने पब्लिक को कितने इशू करे थे? 50,000। लेकिन पब्लिक ने सिर्फ कितने अप्लाई करे? 45,000। कॉल्ड अप और पेड अप भी किसके हिसाब से बनेगी? 45 के हिसाब से बनेगी। ध्यान से सुनो, इशूड में फैसला होता है हमारा खुद का, इशूड कैपिटल में, क्योंकि इशू कौन कर रही है? पब्लिक कर रही है क्या इशू? इशू कर रही है कंपनी। शेयर किसके हैं? कंपनी के हैं। तो इशू कौन करेगी? कंपनी। तो कंपनी का फैसला होता है केवल इशूड में। लेकिन जो पेड अप है और जो कॉल्ड अप है वो किसके हाथ में होती है? वो होती है पब्लिक के हाथ में। अब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है? 45,000 के लिए। अब आगे देखो, 45,000 के लिए अप्लाई करा है एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, है ना। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, ये कह रहा है सबको मिल गया, अच्छी बात है। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सारी की सारी कॉल मिल चुकी हैं, रिसीव हो गई। याद है ना प्रोराटा में आ रहा था, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी मिल गया, अलॉटमेंट का भी अमाउंट मिल गया। लेकिन अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, सिर्फ फाइनल कॉल को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट का पैसा भी हमें मिल गया। याद है ना प्रोराटा में अलॉटमेंट पर फेलियर लटका हुआ होता था, लेकिन ये कह रहा है अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। मैं बोला अच्छी बात है। ये कह रहा है फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिल गया, मैंने बोला अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहा है कि एक बंदा ऐसा है जो फाइनल कॉल पर 500 शेयर लेकर बैठा हुआ था, वो नहीं मिला। अब मुझे बताओ, चलो पहले बनाते हैं ना, कैपिटल बनाते हैं भाई। पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट बनाना है। कितने शेयर थे? अप्लाइड कितने थे? 45,000। पब्लिक ने कितने अप्लाइड करे थे? 45,000। मुझे बताओ 45,000 हैं और शेयर का रेट कितने का चल रहा है? देखो 100 रुपये का रेट, 100 रुपये का रेट। अभी भी कितना चलेगा? 100 रुपये का रेट। ये क्या वीआईपी है जो इसके लिए अलग से लाएं? तो 100 रुपये का रेट। इस वाली कैपिटल को अंदर लिखे करो, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। 1000 क्वेश्चन दूंगा ना, तो 1000 क्वेश्चंस के अंदर क्या मिलेगी? एडजस्टमेंट ही मिलेगी। तो इस वाली कैपिटल में अक्सर क्या होती है? एडजस्टमेंट होती है। वैसे तो एडजस्टमेंट इनमें भी होती है, इशूड में भी एडजस्टमेंट होती है कभी कभी, वो मैं बता दूंगा कब होएगी, ठीक है। ऑथोराइज्ड में कभी नहीं होती। ऑथोराइज्ड के अंदर एडजस्टमेंट कभी भी नहीं होती, बहुत ही कम चांस है, बहुत कम, है ना। लेकिन देखो इसमें सबसे कम चांस है, इसमें थोड़े से ज्यादा चांस है, और इसमें सबसे ज्यादा चांस है शेयर कैपिटल में एडजस्टमेंट होने के, ठीक है। अब देखो क्या है एडजस्टमेंट, तो खैर जो भी एडजस्टमेंट होगी वो देख लेंगे। पहले इस अमाउंट को ना अंदर लिखना। बताओ 45,000 की 100 से करी कितना बनेगा भाई? 45 लाख ना। ये लो भाई 45 लाख रुपए। फटाफट से मुझे मत दो, ठीक है, क्योंकि इतने सारे तुम्हारे पास होंगे नहीं, है ना। होंगे भी तो कौन सा दे दोगे। तो देखो 45 लाख रुपए तो हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं। मुझे बताओ
45 लाख रुपए का हिसाब किताब बन रहा है, लेकिन एक बंदा ऐसा था ना जिसके पास क्या थे, 500 शेयर थे, जिसके पास क्या थे, 500 शेयर थे। ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से लाइन को तोड़कर पढ़ देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। मुझे बताओ यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। पब्लिक ने अप्लाई करे 45,000 शेयर, 100 रुपए के हिसाब से कितनी पेड अप और कोल्ड अप कैपिटल बन गई, 45 लाख। अब जरा क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स बनाई गई, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और हमने रिसीव भी कर ली। फिर वो देखो आगे क्या कह रहा है, एक्सेप्ट, केवल फाइनल कॉल को छोड़कर, जिस पर हमने कितने रुपए मांगे थे, 20 रुपए। मुझे बताओ 20 रुपए फाइनल कॉल पर मांग रखे थे और 500 शेयर का पैसा नहीं आया है। 20 रुपए फाइनल कॉल पर मांगे और 500 शेयर का पैसा नहीं आया। मुझे बताओ 45 लाख में से कुछ माइनस करूं या प्लस करूं, अभी तक पैसा नहीं आया, माइनस करने की जरूरत है ना। 45 लाख में से कुछ पैसे अभी तक नहीं आए हैं, तो देखो कैसे लिखना है, बोर्ड पे देखना। लेस, मैं अक्सर क्या लिखवाता था, लेस फेलियर, है ना, याद है ना, प्रोराटा में क्या लिखवाता था, जो बंदा देने में असक्षम हो जाता था या जो बंदा पैसा नहीं देकर जाता था, याद है ना, अलॉटमेंट पर भी लाइन लटकती थी, फर्स्ट पर भी लटकती थी। इस क्वेश्चन में कहां पर लटकनी चाहिए, इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल पर लटकनी चाहिए, लेकिन लटकाएंगे नहीं क्योंकि प्रोराटा नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट कर रहे हैं। लेकिन समझ रहे हो ना, लिंक बना रहे हो ना कैसे। तो बताओ कितने शेयर थे, 500 शेयर, और कितने रुपए थे, 20 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का। बोर्ड पे देखो, लेस 500 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से कितना बन गया भाई, 5 दूनी 10, 10,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे तुम्हें, माइनस करने पड़ेंगे। अब बताओ माइनस करके कितना बनेगा, जल्दी से, वो भी 500 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से 10,000 बनेगा। तो देखो 45 लाख में से 10,000 माइनस करने हैं भाई, करके बताओ, मेरे को तो आता नहीं है ना, इसलिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे भाई, भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है, कैलकुलेटर। हालांकि इसमें सेल कम है, लेकिन इतना तो है कि हम चीटिंग कर सकते हैं। तो 45 लाख में से 10,000 गए भाई, 44,90,000, बहुत ही बढ़िया। 44 बाहर लिख देना, 44,90,000। डबल लाइन जरूर बनाना हर एक कैपिटल के बाद, डबल लाइन बनाने का खेल बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, देखो ऑथोराइज्ड क्वेश्चन में से देखकर लिख दो, इशूड भी हम बना लेंगे, पेड अप और कोल्ड अप का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन को पढ़ते जाना, बनाते जाना, पढ़ते जाना, बनाते जाना, ये है सारा काम कैपिटल का नोट नंबर 1 के अंदर। अब तुम्हें बनाना है नोट नंबर 2। तो देखो नोट नंबर 2 में बनाऊंगा तो सही, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, रब। तुम इसके नीचे से ही नंबर 2 डाल दो, एक लाइन। देखो ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के अंदर है ना, अपनी 2 लाइनें या एक लाइन छोड़ दो, बस एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़कर लिखो नंबर 2, एक लाइन छोड़कर नंबर 2 लिख दो। बस एक चीज आनी है अब, छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं आना। कभी तुम सोच रहे हो कि बहुत बड़ा कुछ आएगा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं आने वाला, छोटी सी चीज आएगी। पहले तो लिखो नंबर 2। मुझे बताओ ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की थी, 50 लाख की, अच्छी बात है। इशूड कैपिटल भी कितनी थी, 50 लाख की, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पेड अप कैपिटल कितने की है, 44,90,000। अब ध्यान से सुनो, ये जो लास्ट वाली कैपिटल होती है ना, चाहे तुम इसको पेड अप कैपिटल बोलो, चाहे तुम इसको कोल्ड अप कैपिटल बोलो, चाहो तो तुम इसको पेड अप कैपिटल बोलो, चाहो तो तुम इसको कोल्ड अप कैपिटल बोलो, मुद्दे की बात है लास्ट वाली कैपिटल। लास्ट वाली कैपिटल तुम्हें कैश के बराबर रखनी होती है हमेशा। लास्ट वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल किसके बराबर रखनी होती है, कैश के। वो तुम्हें नंबर 2 में लिखना है। नंबर 2 में लिखो कैश एट
बैंक। ये कैपिटल उठाकर पेल दो, सेम टू सेम, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, हो गया काम खत्म। डबल लाइन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और पूरे नोट्स टू अकाउंट को बंद करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोट्स टू अकाउंट देखो मैंने किस तरह से बंद कर दी है। नोट्स टू अकाउंट का काम हो गया खत्म। समझ में आई बात? ये लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तुम्हें ऑथोराइज्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं, तुम्हें इशूड कैपिटल से कोई मतलब नहीं, तुम्हें मतलब है लास्ट वाली कैपिटल से। मतलब कि तुम्हें किससे मतलब है? पेड अप कैपिटल से। जितनी भी पेड अप कैपिटल हो ना, उसको उठा करके किस में डाल दो? कैश में डाल दो। नोट्स टू अकाउंट को कर दो बंद। नोट्स टू अकाउंट को कर दो बंद। हमारे नोट्स टू अकाउंट का काम हो गया खत्म। सारा काम सीखने का पता है क्या था? नोट्स टू अकाउंट था बस। बैलेंस शीट के अंदर तो इनको उठाकर डालकर आना है बस। बैलेंस शीट खोलनी है, उसमें अमाउंट डालना है, बैलेंस शीट को बंद कर देना है, बस हो गया काम, है ना। इसको हटा रहा हूं मैं। जब मैं तुमसे पूछूं ना नंबर 1 बताओ, नंबर 2 बताओ, तो इनमें से देखकर बता देना, क्योंकि मैंने तो रब कर दिया। अब तुम्हारा ही भरोसा है कि तुम बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, है ना। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। मैंने पहले बताया था कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है भाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है इसकी, ड्रॉ करते हैं। तुमने स्पेस छोड़ रखा है ना अपने पेज पर, स्टार्टिंग के पार्ट में आ जाओ, वहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। ये बैलेंस शीट बन रही है। इधर आते हैं पर्टिकुलर्स। ये 2013 के एक्ट के अनुसार है कंपनी की बैलेंस शीट, है ना, हमारे इंडियन एक्ट में। फिर आता है नोट का नंबर। ये वही नोट का नंबर है जो अभी अभी तुम बनाकर आए हो। फिर आते हैं रुपीस। बस ये है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेट है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। इसको देख देख कर बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आने लगता है। गोपाल लिमिटेड। फिर नीचे लिखना बैलेंस शीट। मैंने शॉर्ट में लिखा है B/S, तुम ऐसा मत करना, तुम लोग पूरा लिखना, है ना। बस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना, फॉर्मेट तो बन गया। अब जो मेहनत तुमने उसमें करी थी ना नोट्स टू अकाउंट में, उस मेहनत का फल तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। उस मेहनत का फल कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? लिखो नंबर 1 के अंदर। पहले नंबर 1 के अंदर तुम्हें एक हेडिंग बनाना होता है, इक्विटी लाइबिलिटीज। मालूम है ना, बैलेंस शीट के अंदर 2 ही कॉलम होते हैं। एक तो होती है एसेट, याद है पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट के 2 कॉलम होते थे, एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, है ना। अब भी वही है, फर्क इतना है लाइबिलिटी के साथ एक नया शब्द और लग गया है, इक्विटी। क्या दिक्कत है? लग गया तो लग गया, है ना। इसको लगाओ या मत लगाओ, इग्नोर भी कर सकते हो, है ना, लेकिन लिखना जरूर है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब लिखो इसके अंदर स्मॉल ए। स्मॉल ए के अंदर सीधा शेयर होल्डर का फंड डालना है, शेयर होल्डर फंड। अब मैं बता देता हूं इसके अंदर क्या आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमेशा नंबर 1 के अंदर तुम्हें क्या लिखना है बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। नंबर 1 के अंदर हमेशा क्या लिखना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और स्मॉल ए में क्या लिखना है? शेयर होल्डर का फंड। अब मैं बता देता हूं क्या लिखना है। इस वाले फॉर्मेट के अंदर ए के अंदर जो अमाउंट लिखोगे, अभी तुमने नोट नंबर 1 बनाया था और नोट नंबर 2 बनाया था, फटाफट से अपने रजिस्टर का वो पेज निकालो जहां पर तुमने नोट्स टू अकाउंट बना रखे हैं, और नोट्स टू अकाउंट के अंदर जो नंबर 1 बना रखा है ना, नंबर 1 के अंदर पेड अप कैपिटल का अमाउंट बताओ। ध्यान से सुनो, नोट्स टू अकाउंट के अंदर नंबर 1 के अंदर जो पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट है, वो अमाउंट बताओ। आई थिंक वो अमाउंट है 44,90,000। ये है ना। लास्ट वाली कैपिटल का पूछ रहा हूं, लास्ट वाली कैपिटल का। और ये बात कहां से आई है? ये बात आई है नंबर 1 से।
टीचर चेक करेगा नंबर 1 नोट तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट में है, इसलिए यहां पर वही नंबर लिखना है जो तुम्हें वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। लायबिलिटी का काम खत्म हो गया। जब एक लायबिलिटी का काम खत्म हो जाए ना, तो तुम्हें इस तरह से एक लाइन खींचनी पड़ेगी अपनी बैलेंस शीट के अंदर स्केल की हेल्प से, और इसको क्लोज करके लिख देना फाइनली 44,90,000। समझ में आ गई बात? लायबिलिटीज खत्म हो गई। देखो मैंने क्या करा, मैंने शेयर होल्डर का फंड नंबर 1 से देखा, यहां पर डाला, बंद कर दिया, बस। यही काम तुम्हें हर एक क्वेश्चन में करना है, देखो डालो और कर दो बंद, बस। और क्या करना ना। अब बारी है एसेट की। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में लिखनी होती हैं एसेट्स, और एसेट में तुम्हें बस एक ही एसेट डालनी है, कैश एट बैंक। जल्दी से देखकर बताना, फिर से मैं वही पूछूंगा। नोट्स टू अकाउंट में देखो नंबर 2 के अंदर जो तुमने नोट्स टू अकाउंट बना रखे हैं ना, उन नोट्स टू अकाउंट में नंबर 2 देखो, नंबर 2 के अंदर कैश एट बैंक लिखा हुआ है। कितने रुपए का कैश एट बैंक है? कैश एट बैंक होगा 44,90,000 का। एसेट को भी कर दो बंद और इसका भी कर दो टोटल। अब देखकर बताओ एसेट और लायबिलिटी बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बोर्ड पे देखो, देखो इधर, लायबिलिटी एसेट, लायबिलिटी एसेट, क्या बराबर है या नहीं है? बराबर, बराबर है ना। बैलेंस शीट कहीं की भी हो, चाहे कंपनी की बैलेंस शीट हो, चाहे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट हो, हमेशा एसेट्स किसके बराबर आती है? लायबिलिटीज के बराबर। इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब बैलेंस शीट आई है तब तब वो आपस में बराबर आई है।